नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत के इतिहास के सीरीज में आज हम देखेंगे सिख धर्म को। आप एक बार सोचकर देखिए, मध्यकालीन भारत का काल है। एक तरफ विशाल मुगल साम्राज्य है। इस साम्राज्य के पास बहुत सारा धन भी है, बहुत सारा क्षेत्र भी है और बहुत सारा सैन्य बल भी है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सिख धर्म की, सीमित क्षेत्र है, धन को इन्होंने खुद छोड़ रखा है या फिर धन से दूरी बना रखी है और सैन्य रूप से भी यह तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच संघर्ष होगा और उस संघर्ष का जो अंतिम परिणाम है वह यह होगा कि जो मुगल साम्राज्य है वह बुरी तरीके से पराजित होगा और सिखों का जो यह आंदोलन है या सिखों के साथ जो इनका युद्ध है यह मुगल साम्राज्य के पतन में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो सिखों का उदय है उसका बेसिक क्या है, विचार क्या है सिखों के, संघर्ष कैसे है और अंत में इस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ। यह सब कुछ आज हम डिटेल से समझेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम सिख धर्म का और मुगलों के साथ उनके संबंधों की बात करते हैं तो यह काफी गहरा रहा है, जटिल रहा है और उतार चढ़ाव भरा रहा है। यानी कभी यह संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और कभी यह संबंध बहुत खराब रहे हैं। इनमें हम ज्यादातर क्या देखते हैं, जो आपके मुगल हैं, जब उनको जरूरत हुई है तब उन्होंने सिखों से साथ मांगा है और जब वह ताकतवर हुए हैं तो उन्होंने सिखों के दमन करने की पूरी कोशिश की है। टकराव का जो पूरा घटनाक्रम है वह इसी के इर्द गिर्द आपको घूमता दिखेगा। जैसे हम बात करें कि जो आपका सिख धर्म है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो गुरु नानक देव जी को इनका पहला गुरु माना जाता है। अब यह क्या है, गुरु परंपरा, यानी यहाँ पर ईश्वरवाद नहीं है बल्कि क्या है, गुरुओं की परंपरा। यह ज्यादातर किस चीज पर ध्यान देते हैं, आध्यात्मिक जागृति पर और उससे भी ज्यादा सामाजिक सुधार पर। यानी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, समाज में जो भी चीजें चल रही हैं वह बेहतर से चले या फिर बेहतर तरीके से चले, उसकी यह सब कोशिश करते हैं। शुरुआती चरण में हम देखते हैं कि जो मुगल हैं इनसे संघर्ष कम होता है, इनसे टकराव कम होता है। जहां तक हम जब देखें कि जब बाबर भारत पर अटैक करता है उस समय कुछ विवाद होता है इनका गुरु नानक देव जी से, क्योंकि गुरु नानक देव जी बड़ा विरोध करते हैं इस अटैक का और जिस तरीके से यह अटैक करता है, उसके बाद जिस तरीके से अत्याचार करता है, धन संपत्ति को जिस तरीके से लूटता है, उसका विरोध करते हैं। तो वहां पर उस समय के लिए विवाद होता है लेकिन स्थिति सुलझ जाती है। अच्छा, गुरु नानक देव जी से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे यह पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में है। कहाँ पर यह, ननकाना साहिब, पाकिस्तान, वर्तमान की स्थिति है। इन्हीं को कहा जाता है प्रथम गुरु। और इनका क्या सिद्धांत है, एक ओंकार, यानी ईश्वर एक ही है। मूर्ति पूजा, जाति पात, आदि विश्वास, यह सब कुछ क्या है, समाज को बांटने का काम करते हैं। यह सब कुछ ठीक नहीं है। तो प्रथम गुरु हैं कौन, गुरु नानक देव जी। एक ओंकार इनका संदेश है या फिर इनका विचार है। इन्होंने 3 स्तंभ दिए। 3 स्तंभ कौन से, मतलब सिख धर्म के जो 3 स्तंभ हैं वह यही तीनों हैं। एक है आपका नाम जप, यानी ईश्वर का क्या करिए, आप स्मरण करिए, ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर का नाम जपिए। फिर कीरत कीजिए, यानी ईमानदारी के साथ कमाइए और उसी का आप सेवन कीजिए, चोरी बेईमानी मत करिए। और तीसरा वन छको। वन छको मतलब मिल बांट कर खाना। यहीं से शुरुआत होती है लंगर विचारधारा की, जो कि सिख धर्म में एक बहुत प्रमुख विचारधारा है। तो नाम जपो, कीरत करो और वन छको। ये 3 मुख्य सिद्धांत हैं किसके, सिख धर्म के, जो गुरु नानक देव जी स्टेब्लिश करते हैं। लंगर प्रथा सबसे ज्यादा फेमस होती है, यानी सामूहिक रसोई होती है। अब यह लंगर क्या है, यह भोज नहीं है, भोज से यह अलग है। इसको कैसे आप समझेंगे, जैसे उत्तर भारत में आप भोज व्यवस्था देखेंगे, इस भोज का एक आयोजक होता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या करेगा, खाना बंटवाएगा और वही व्यक्ति खाना बनवाएगा भी, यानी खाना बनवा के उसको बंटवाएगा, लोगों को बुलाएगा। लंगर प्रथा क्या है, सब मिलकर, सब मिलकर मतलब चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, उसके पास जो कुछ भी है वह लेकर आएगा और सारे लोग मिलकर, गरीब अमीर सब एक साथ मिलकर उस खाने को बनाएंगे और फिर मिलकर ही सारे लोग उस खाने को खाएंगे भी। तो यह क्या है, आपकी लंगर प्रथा। शुरुआत किसने की है, गुरु नानक देव जी ने। बहुत बेसिक सिद्धांतों पर एस्टेब्लिश होता है। गुरु नानक देव जी के बाद आते हैं गुरु अंगद देव जी। इनका मूल नाम क्या है, लहना या भाई लहना। इन्हीं के समय जो गुरुमुखी लिपि है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है। सिख धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं इनको लिखना शुरू किया जाता है। भाषा इनकी काफी सरल रखी जाती है, यानी सिख धर्म जो है वह धीरे धीरे अब विकसित होने लगता है। गुरु नानक देव जी उसके बेसिक प्रिंसिपल सेट करते हैं। उन बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से यह धर्म आगे बढ़ता है और यह धर्म ज्यादातर लोगों से ऐसे कनेक्ट होता है क्योंकि जो
जीवन के मूल सिद्धांत हैं उन पे यह टिका होता है और बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिके होने के कारण जो समाज है, समाज के लोग हैं, वह सब इसमें शामिल होते हैं। गुरु अंगद देव जी के समय हम देखते हैं कि मल्ल अखाड़े यानी कुश्ती के मैदान की शुरुआत होती है। अब सिख धर्म में न केवल बातों से बल्कि उनको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखा जाए, इस बात की कोशिश की जाती है। एक इनिशिएटिव है, शुरू किया जाता है। उधर हम मुगल दरबार में देखें तो इस समय क्या है, हुमायूं बादशाह बना था, लेकिन हुमायूं को पराजित कर दिया था शेरशाह सूरी ने। आपको याद हो कन्नौज का युद्ध 1540 में, यहाँ पर शेरशाह हावी पड़ता है और हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं को भागना पड़ता है। हुमायूं आशीर्वाद लेने आता है या फिर मदद लेने आता है गुरु अंगद देव जी से। इसके बाद आते हैं गुरु अमरदास जी। इन्होंने शुरुआत की मंजी प्रथा। मंजी प्रथा क्या है? अब सिख धर्म ने क्या किया, धार्मिक केंद्र बनाए, यानी अलग अलग स्थानों पर अपने केंद्र बनाए। इस तरह के 22 धार्मिक केंद्र या फिर 22 मंजियां बनाई गई। इसकी शुरुआत किसने की है? गुरु अमरदेव जी ने। इन्होंने भी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका विरोध किया। जैसे कहा इन्होंने कि सती प्रथा गलत है, पर्दा प्रथा गलत है, जो जातिगत भेदभाव है, जाति के हिसाब से भेदभाव हो रहा है, यह सब कुछ गलत है। इन्होंने भी यह शुरुआत की कि पहले पंगत पाछे संगत, यानी पहले अगर बैठकर आप साथ में खाना खाते हैं तभी यह माना जाएगा कि आप हमारे साथ हैं। यानी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। सबको एक बराबर बैठना है, एक साथ बैठना है और एक जगह बैठकर सबको खाना खाना है। इन्हीं के समय जो अकबर है वह इनसे मिलने आता है और प्रभाव इनका इतना ज्यादा होता है कि अकबर जब इनसे मिलने आता है तो वह कोशिश करता है कि डायरेक्ट मिले, वह बादशाह है। लेकिन गुरु अमरदास जी कहते हैं कि पहले पंगत, मतलब पहले आप बैठ के सबके साथ जमीन पर बैठकर आप खाना खाइए, उसके बाद आपसे मिलेंगे। अकबर इनके साथ मिलने के लिए इतना ज्यादा आतुर था या फिर इनसे इतना ज्यादा प्रभावित था कि वह जमीन पर बैठता भी है, खाना भी खाता है सबके साथ, उसके बाद इनसे मिलता भी है। यह घटनाक्रम हमने पीछे डिटेल से कवर किया है। इसके बाद गुरु बनते हैं गुरु रामदास जी। इनका मूल नाम क्या है? जेठा भाई। अकबर के समय हम देखते हैं कि अकबर कोशिश करता है कि इनको अपनी तरफ करे। अकबर कोशिश करता है कि जमीन दी जाए, जैसे अमृतसर में या फिर उस समय का जो रामदासपुर है उसकी स्थापना करवाता है, उसके लिए जमीन दिलवाता है। वहीं पर बाद में जो आपका स्वर्ण मंदिर है जिसको कहते हैं हरमंदिर साहिब, उसकी स्थापना भी होती है। तो अकबर अच्छे संबंध रखने की कोशिश करता है। वह जानता था कि सिख धर्म को मिलाकर चलना उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। गुरु रामदास जी ने ही आनंद कारज, यानी सिखों में जो विवाह की परंपरा है और उसमें भी जो लावा है, लावा मतलब 4 फेरों के श्लोक, यानी सिख धर्म में जो विवाह की व्यवस्था है जिसको कहते हैं आनंद कारज, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसको शुरू किसने किया है या उसकी स्थापना किसने की है? गुरु रामदास जी। इसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव जी। 1563 से लेकर 1606 तक इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। अब यहां से आपका जो सिख धर्म है वह काफी ज्यादा मजबूत होता जाएगा और यहीं से जो मुगल इतिहास है और जो सिखों का इतिहास है उसका जो पूरा इक्वेशन है वह बदल जाता है। अकबर की डेथ हो चुकी है और अकबर की डेथ के बाद जहांगीर शासक बना है। जो सिख धर्म का प्रभाव है वह आम लोगों में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। लोग सिख धर्म को बहुत तेजी के साथ अपना रहे हैं। इससे जो गुरु जी हैं यानी गुरु अर्जुन देव जी, वह काफी फेमस होते जा रहे हैं। उनकी नीतियां काफी फेमस होती जा रही है। धर्म मठ स्थापित हो चुके हैं, ग्रंथों का निर्माण हो रहा है, धार्मिक केंद्र का निर्माण हो रहा है। इन सब के बीच एक घटनाक्रम और होता है। जहांगीर का जो बेटा है खुसरो यानी शाहजहां, खुसरो शाहजहां का ही नाम है, यह विद्रोह कर देता है और उस विद्रोह के दौरान आशीर्वाद लेने पहुंचता है या गुरुजी के पास। अब जहांगीर को यह लगता है कि गुरुजी अगर इसका साथ दे देंगे तो बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग इसके समर्थन में आ जाएंगे। तो किसी तरीके से एक समय वह विद्रोह को दबाता है, अपने बेटे से समझौता करता है और इसमें नूरजहां की भी ठीक ठाक भूमिका आती है। वह सब कुछ हो जाता है। बाद में यह गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा देता है और बहुत बुरी तरीके से गुरु जी को मारा जाता है। तो अब यहां से क्या होगा? विवाद की शुरुआत या फिर सिख धर्म और जो मुगल साम्राज्य है उसके मध्य एक संघर्ष की शुरुआत होगी। इन सब के बाद आते हैं गुरु हरगोविंद जी। अब यह तय हो चुका था कि जो मुगलों का और सिखों का संघर्ष है यह जारी रहेगा। जिस तरीके से मुगल अत्याचार करना चाहते हैं सिखों पर और जिस तरीके से उन्होंने गुरु की हत्या की, सिख धर्म भी अब समझ चुका था कि अब उनको भी तैयार होना पड़ेगा। अब तक सिख धर्म केवल सामाजिक सुधार की बात करता था, सामाजिक नीतियों की बात करता था, लेकिन अब यह तय हो चुका था कि जो सिख धर्म है यह भी शस्त्र उठाएगा, यानी यह भी क्या होगा? सैन्य रूप से मजबूत होगा। सबसे बड़ा योगदान इसमें आता है गुरु हरगोविंद जी का। गुरु हरगोविंद जी एक नीति लाते हैं जिसको कहते हैं मीरी और पीरी। मीरी मतलब आध्यात्मिक और पीरी मतलब सांसारिक। इस समय जो सिख धर्म है
यह संत सिपाही की भूमिका में डेवलप हुए, यानी दो तलवारें रखने की प्रथा। यह भी पूछा जा सकता है, तो दो तलवारें रखने की प्रथा किसने शुरू करी? वह है गुरु आपके हरगोविंद जी। इन्होंने यह कहा कि हमको संत भी बनना होगा, लेकिन हमको सिपाही भी बनना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुगल प्रशासन अब हमको दबाने की कोशिश कर रहा है, हमको जिस तरीके से समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम भी मजबूत हों। तो दो तलवारों की धारणा किसने दी? गुरु हरगोविंद जी ने। इन्हीं के समय अकाल तख्त की स्थापना हुई। अब इससे भी जो जहांगीर है वह परेशान हो गया, क्योंकि उसको लगने लगा कि अब तो सिख धर्म खुले तौर पर हमारे सामने आ रहा है। तो उसने कुछ समय के लिए ग्वालियर के किले में इनको बंदी बनाया, लेकिन बाद में एक बड़े दबाव के कारण छोड़ना पड़ा। इसके बाद आते हैं गुरु हरराय जी। इनके समय भी अब सिख धर्म सैन्य रूप से मजबूत हो चुका है। जो शाहजहां के बेटे हैं, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सूजा, मुराद, इन सब के बीच संघर्ष चल रहा है, गद्दी का संघर्ष है, मुगल आपस में लड़ रहे हैं। इसमें जो दारा शिकोह है यह पहुंचता है गुरु जी के पास। अच्छा, यह भी आप परंपरा के तौर पर देखते चलिए साथ साथ कि गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने के लिए यह जाते हैं, क्योंकि गुरुओं का जो प्रभाव है वह काफी ज्यादा है। तो इनको लगता है कि एक वर्ग से हमको अच्छी मदद मिल सकती है। तो यह बार बार, जैसे अकबर भी गया, हुमायूं भी गया और अब शाहजहां भी गया, तो बार बार यह मदद लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद जो दारा शिकोह है यह भी मदद के लिए जाता है। यह गुरु से मदद मांगता है, आशीर्वाद मांगता है, लेकिन बाद में दारा शिकोह की डेथ हो जाती है और औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठता है तो उसको जब यह बात पता लगती है, या फिर उसको जो यह बात पता थी पहले से कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, यह मदद मांगने गया था, हालांकि केवल एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन उसको यह लगने लगा कि जो सिख धर्म है वह ऐसे लोगों को शरण दे रहा है या फिर ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा है जो उसके खिलाफ है, यानी औरंगजेब के खिलाफ है। तो उसने क्या किया, गुरुजी को दिल्ली बुलाया। गुरुजी दिल्ली खुद नहीं गए, बल्कि अपने बेटे राम राय को भेजा। इसके बाद आते हैं गुरु हरकिशन जी, यानी संघर्ष यहाँ भी चल रहा है। इनको कहा जाता है बाल गुरु। बाल गुरु क्यों? बहुत कम एज में यह गुरु बनते हैं और औरंगजेब इनको भी दिल्ली बुलाता है कि आप दिल्ली आइए। जब इनको दिल्ली बुलाया जाता है तो उस समय जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर फैली थी महामारी। महामारी कौन सी? चेचक। गुरुजी सेवा करते हैं लोगों की, निस्वार्थ सेवा, और केवल 8 साल की एज में, आप समझ सकते हैं कि 8 साल की एज में सेवा करता हुआ एक बच्चा जिसको गुरु की उपाधि दी गई है, उसकी डेथ हो जाती है, वह शहीद हो जाता है। तो यह थी गुरु परंपरा। तो गुरु हरकिशन जी, इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं तो गुरु तेग बहादुर जी आते हैं। अब यह सिखों और मुगलों के बीच जो संघर्ष है उसका चरम होगा। सिख धर्म अब सैन्य रूप से मजबूत हो चुका है, तो अब जो मुगलों के सताए हुए लोग हैं वह सिखों के पास आते हैं मदद मांगने के लिए। इसी तरीके से जो कश्मीर के लोग हैं या फिर जो कश्मीरी पंडित है वह मदद मांगने आते हैं गुरु तेग बहादुर से, क्योंकि वहां पर जो मुगल साम्राज्य है वह जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहा था, लोगों पर अत्याचार हो रहा था। तो बहुत सारे लोग भागकर आते हैं सिख धर्म के पास या फिर गुरु तेग बहादुर के पास, मानवीय रूप से, क्योंकि यह शरण में आए थे तो गुरु इनको शरण देते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। और गुरु जी औरंगजेब को यह संदेश देते हैं कि अगर औरंगजेब में हिम्मत हो तो वह गुरु को इस्लाम स्वीकार करवा ले, अगर मुझे आपने इस्लाम स्वीकार करवा लिया तो बाकी सब भी कर लेंगे। आप जो यह तलवार के दम पर लोगों से इस्लाम स्वीकार करवाना चाहते हैं यह गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। औरंगजेब ने कहा कि तलवार के दम पर तो अच्छे अच्छे स्वीकार कर लेते हैं। गुरु ने कहा हमको स्वीकार करवा के दिखवाओ। औरंगजेब ने गुरु को दिल्ली में बुलाया, दिल्ली में बंदी किया गया। गुरु के सामने उनके जो शिष्य हैं, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयालादास, इन सबको बहुत बेरहमी से मार दिया गया। मारा इसलिए गया कि गुरु जी झुक जाए, और अगर गुरु जी झुक जाते, यानी गुरु तेग बहादुर जी झुक जाते, या फिर हम कहें कि इस्लाम स्वीकार कर लेते, तो यह एक बड़ा मैसेज जाता कि गुरु ने स्वीकार कर लिया है तो सबको करना चाहिए। गुरु जी तब भी नहीं झुके। अंत में जब औरंगजेब को यह पता लग गया कि गुरु जी को किसी भी स्थिति में नहीं झुकाया जा सकता, तो 11 नवंबर 1675 को गुरु जी का शीश काट के दिल्ली के चांदनी चौक पर वह टंगवा देता है। यहीं पर बनता है गुरुद्वारा शीशगंज, जो कि आज बहुत फेमस है। यानी हिंदू धर्म की या फिर हिंद की रक्षा के लिए या सिख धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर अपना बलिदान देते हैं। किसी भी स्थिति में वह झुकते नहीं है। औरंगजेब थक हार कर उनको मार देता है, लेकिन गुरु जी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इसके बाद समय आता है गुरु गोविंद सिंह जी का। अब यहाँ यह सिख धर्म आपका खूब मजबूत होता है और जो मुगलों का पतन है वह तेजी के साथ शुरू होता है। इन्होंने ही स्थापित किया खालसा पंथ। खालसा पंथ मतलब एक तरीके से पूरी सैन्य व्यवस्था जो अब अपने धर्म की रक्षा करेगा। तो 1699 में आनंदपुर साहिब में यह खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। सिखों के लिए जो उनकी पहचान है, केश, कंघा, कड़ा, कछहरा और कृपाण, पंच ककार, इसकी स्थापना की जाती है। जो सिंह और कौर की उपाधि है, यानी महिलाओं को कौर और पुरुषों को सिंह,
यह उपाधि भी दी जाने लगी। यानी जो सिख धर्म के पुरुष है वह अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे और जो महिलाएं हैं वह अपने नाम के आगे कौर लगाएंगी। यह भी शुरू हुआ। इस समय जो औरंगजेब है वह फिर कोशिश करता है कि सिखों को झुकाया जाए। बहुत सारे युद्ध होते हैं, लेकिन अब जो सिख हैं वह सैन्य व्यवस्था के रूप में स्टेब्लिश हो चुके हैं। उनको पता है कि मुगलों को विचारों से नहीं समझाया जा सकता, तो बहुत सारे युद्ध होते हैं, जैसे आनंदपुर साहिब का युद्ध, चकमौर का युद्ध, मुक्तसर का युद्ध। इन सब में गुरु बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, मुगलों को बार बार पराजित किया जाता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे हैं वह चकमौर के युद्ध में शहीद हो जाते हैं। कौन से? इनके बड़े बेटे। इनके जो छोटे बेटे हैं जिनमें हैं साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको मुगलों का एक सूबेदार है वजीर खान, यह धोखे से पकड़ लेता है और पकड़कर इनको जिंदा ही दीवारों में चुनवा देता है। बहुत कम इनकी एज होती है, लेकिन धोखे से पकड़ा जाता है और पकड़कर चुनवा दिया जाता है। गुरु जी एक बार फिर से कोशिश करते हैं, यानी गुरु गोविंद सिंह जी एक बार फिर से कोशिश करते हैं, औरंगजेब को एक पत्र लिखते हैं और इस पत्र को कहा जाता है जफरनामा। बहुत फेमस है। यह बहुत फटकारते हैं औरंगजेब को कि जिस नीति पर औरंगजेब चल रहा है वह समाज के लिए बहुत खराब है। औरंगजेब को बहुत ज्यादा डांटते हैं उस लेटर में और वह कहते हैं कि हमने जो यह तलवार उठाई है यह हमने धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए तलवार उठाई है। मुगल साम्राज्य जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है, हम तलवार लेकर खड़े रहेंगे और मुगलों से जितने भी लोग होंगे, ना केवल सिख धर्म के बल्कि जो भी लोग मुगलों से सताए होंगे, उन सब की हम रक्षा करेंगे। औरंगजेब भी कई सारी मुश्किलों में उस समय फंसा हुआ था। उसको पता था कि अगर इधर से भी हमारा संघर्ष शुरू हो गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। दक्कन में स्थिति खराब थी, राजपुताना में स्थिति खराब थी, पूर्वी भारत में स्थिति खराब थी। अंत में औरंगजेब को भी यह एहसास हो गया कि सिखों से लड़ना हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। वह चाहता है कि सिखों से समझौता हो जाए, लेकिन उससे पहले ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह बादशाह बनता है। बहादुर शाह और जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं इनके संबंध काफी ठीक ठाक होते हैं। अब युद्धों का या फिर संघर्षों का जो दौर था वह कुछ हद तक धीमा हो जाता है। औरंगजेब की डेथ के बाद भी इनके जो बेटे हैं उनमें गद्दी का संघर्ष हुआ था, जिसमें जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी हैं वह बहादुर शाह का साथ देते हैं। इन सब के दौरान जो सरहिंद का सूबेदार था वजीर खान, यह वही वजीर खान है जिसने गुरुजी के दो बेटों को जिंदा चुनवाया था। वह बुरी तरीके से डर जाता है। उसको यह लगता है कि अब तो उसको सजा मिलेगी। इसी कारण से वह चाल यह चलता है कि उसके दो पठान हैं, मतलब उसके दो सेवक है, एक जमशेद खान और एक वसीले बेग। एक गुप्त योजना बनाई जाती है कि किसी भी तरीके से गुरुजी को मारना पड़ेगा, अन्यथा गुरुजी और जो बादशाह है अब उनके बीच समझौता हो चुका है, तो अगर यह समझौता टिका रह जाएगा तो अब तो वजीर खान का मरना तय है। एक दिन गुरुजी विश्राम कर रहे थे अपने खेमे में और धोखे से ये लोग उनको मार देते हैं। गुरुजी की डेथ नहीं होती, कटार उनको लगती है, लेकिन उस स्थिति में भी गुरुजी इन दोनों को मार देते हैं। अब आपका जो जमशेद खान है और वसीले खान है यह भी मर जाता है। लेकिन इससे जो तय हो चुका था वह यह तय हो चुका था कि वजीर खान अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, उसको जो सजा है वह जरूर मिलेगी। वजीर खान और डर जाता है। लेकिन इन सब के बीच ही जो गुरुजी हैं, एक दिन वह धनुष पर क्या चढ़ा रहे थे, डोरी चढ़ा रहे थे और अचानक से डोरी टूट जाती है। कहते हैं कि जो धनुष की चोट है वह गुरुजी को लगती है, उनके टांके खुल जाते हैं और अंत में गुरुजी स्वर्गवासी हो जाते हैं। बहादुर शाह बहुत कोशिश करता है शुरू में भी, बहुत सारे अंग्रेजी डॉक्टर, क्योंकि आप ध्यान रखिए जो ब्रिटिश हैं वह भी अब भारत में आ चुके हैं, तो बहुत सारे अंग्रेजी डॉक्टर इन सबको बुलवाता है, बहुत कोशिश करता है। लेकिन अंत में 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ साहिब यानी महाराष्ट्र में गुरुजी की डेथ हो जाती है। लेकिन अपनी डेथ से पहले जब उनको यह एहसास हो चुका था कि अब उनकी मृत्यु हो जाएगी, अब वह शहीद हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को अपने पास बुलाया कि देखिए जो सिख धर्म की व्यवस्था है इसमें हमको परिवर्तन करना होगा। अभी तक हम जो देहधारी गुरु की बात करते थे, यह देहधारी गुरु की जो परंपरा है इसको हमें रोकना होगा। आज के बाद जो देहधारी गुरु है वह परंपरा नहीं रहेगी, मतलब कोई भी जो मानव स्वरूप है, इंसान है, वह गुरु के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है यही हमारा क्या होगा, शाश्वत गुरु, यानी यही अब हमारा अंतिम गुरु होगा। यहां से गुरु परंपरा अब आगे नहीं बढ़ेगी और हमारे जो भी मार्गदर्शन है, हमारे लिए जो भी नीतियां हैं, हमारे लिए जो भी कानून है, हमारे लिए जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वह इसी गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से तय की जाएगी। इन सब के बाद सिख धर्म का जो अगला रक्षक बनता है, क्योंकि गुरु परंपरा अब बंद हो चुकी है, वह व्यक्ति है बंदा बहादुर सिंह। अब यह सिख सेना जो है, सिखों की जो सेना, उसको लीड करेगा। और जिस वजीर खान ने ये सारी योजनाएं चली, यह सब कुछ किया, उस वजीर खान को चपड़चिंदी के युद्ध में पकड़ा जाता है, उसको मार दिया जाता है। और इससे जो सिखों का बदला था, एक तो दीवार में चुनवाया था, कि जिस तरीके से साजिश करवा के हत्या करवाई थी, यह दोनों बदले पूरे होते हैं और वजीर खान मारा जाता है।
अब मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका है, सिखों की जो व्यवस्था है वह बहुत मजबूत हो चुकी है। सिख अपनी पूरी व्यवस्था को स्टेब्लिश कर चुके हैं। उनके नाम के अब सिक्के चलने लगे हैं, यानी गुरु गोविंद सिंह के नाम के अब सिक्के चलने लगे हैं, गुरु नानक देव जी के नाम के अब सिक्के चलने लगे हैं। जमींदारी प्रथा वह खत्म कर दी गई है। जो जमीन है वह वास्तविक किसानों को दे दी गई है, यानी जो सिख साम्राज्य है या फिर खालसा पंथ का जो साम्राज्य है वह स्टेब्लिश हो चुका है और मुगल अब काफी कमजोर हो चुके हैं। लेकिन इस समय मुगलों में बादशाह है फर्रुखशियर। 1716 में वह बंदा बहादुर सिंह की भी हत्या करवा देता है। बंदा बहादुर सिंह के बाद सिख अपने विद्रोह को जारी रखते हैं और जिस समय अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक करता है उस समय भी जो सिख धर्म है वह लगातार संघर्ष करता रहता है और छापेमार युद्ध पद्धति को अपनाता है। धीरे धीरे जो सिख हैं वह छोटे छोटे सैन्य समूहों में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है मिसल। अब सिख छोटे छोटे समूहों में डिवाइड हैं। इन समूहों को कहा जाएगा मिसल और इनकी संख्या है कितनी? 12। बाद में 18वीं शताब्दी में जो महाराजा रणजीत सिंह है वह इन्हीं मिसलों को एक करते हैं और इन मिसलों को एक करके फिर से सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं या फिर खालसा राज की स्थापना करते हैं और लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। बाद में जब अंग्रेजों से संघर्ष होगा तो यही महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। अंग्रेज इनकी शर्तों पर समझौता करते हैं और सिख साम्राज्य पंजाब के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से बना रहता है। फिलहाल अंग्रेजों वाला जो घटनाक्रम है वह आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में हम देखेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज को हमने यहाँ तक पूरा देखा है कि कैसे सिख धर्म डेवलप हुआ, कैसे वह जो मुगल साम्राज्य है उसके खिलाफ लगातार खड़ा रहा। मुगल साम्राज्य लगातार अत्याचार करता रहा, लेकिन सिख धर्म उन अत्याचारों का जवाब शांति से, उन अत्याचारों का जवाब कई बार युद्धों से, उन अत्याचारों का जवाब कई बार अपनी नीतियों से लगातार देता रहा। मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन सिख धर्म के जो बेसिक प्रिंसिपल है वह आज भी बने हैं और अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से वह चलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।